अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है कैस्टाइन 10 mg टैबलेट के बारे में। व्यूवर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कि मुख्तलिफ एलर्जी के मसाइल से दो चार हैं, और ये भी बताऊंगा कि ये टैबलेट कौन कौन सी एलर्जी में इस्तेमाल करवाई जाती है। तो आइए फिर जानते हैं कैस्टाइन 10 mg टैबलेट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है कैस्टीन। हाई नॉन लेबोरेटरीज इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 280 रुपए में 14 गोलियों की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें दवा कौन सी शामिल की गई है। जिसमें दवा शामिल की गई है उसका नाम है इवास्टाइन। इवास्टाइन बेसिकली एक एंटी एलर्जिक यानी कि एंटी हिस्टामिन दवा है, और ये मुख्तलिफ एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल यानी कि इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल एलर्जिक रिहाइनिटिस या सीजनल एलर्जी में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि कुछ अफराद में मौसम की चेंज में यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से उनमें छींकें आना, नाक से पानी का बहना, नाक का बंद होना, या फिर नेजल पैसेज यानी कि नाक के रास्ते में स्वेलिंग यानी कि सोजश हो जाती है, या फिर रेडनेस हो जाती है जिसकी वजह से नाक बंद होना फील हो जाता है। इसके अलावा आंखों से पानी का बहना, नाक या गले में खराश वगैरह होना। तो इस तरह की तमाम कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल डस्ट एलर्जी यानी कि कुछ ऐसे अफराद जिनको गर्द व गुबार से एलर्जी होती है, या फिर किसी खुशबू वगैरह से एलर्जी होती है, या उसके अलावा पोलन एलर्जी यानी कि फूलों से एलर्जी होती है, तो इन तमाम कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्किन एलर्जी यानी कि जिल्द की एलर्जी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि बाज़ औक़ात आपके जिस्म पर एलर्जी होती है यानी कि खारिश होती है, जिसमें आपको धब्बड़ वगैरह बन जाते हैं, या फिर अगर जिस्म पर खारिश करने से वहां पर जगह रेडनेस या फिर सोजश हो जाती है, तो इन तमाम कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि आपको जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर एलर्जी या खारिश है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर, ये थे सारे इसके इस्तेमालात। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले यानी कि वोमिटिंग यानी कि मतली यानी कि उल्टी की कैफियत भी महसूस हो सकती है, मुंह का खुश्क होना भी हो सकता है। इसके अलावा आपको थकावट की शिकायत भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, ये टैबलेट 24 आवर्स में यानी कि आपको आराम रिलीफ फ्राहम करती है, और रोजाना की बुनियाद पर एक टैबलेट रात को सोते वक्त या फिर आप दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद पानी के साथ आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेहतर तरीका ये है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये थी सारी डिटेल कैस्टाइन टैबलेट की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।